हेलो एवरीवन, मैं तुषार स्टडी नंबर पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। चलिए शुरू करते हैं आरआरबी एनटीपीसी 10th जन की दोनों शिफ्टों का कंबाइंड एग्जाम एनालिसिस। और देखिए यहाँ पे मैं डिस्कस करूंगा आपके साथ जितने भी बच्चों ने मुझे जीएसवीएस के क्वेश्चन भेजे हैं, ठीक है। प्लस बताऊंगा आपको मैथ का क्या लेवल रहा है, ठीक है, मैथ का लेवल क्या रहा है, रीजनिंग कैसे आ रही है। वैसे बच्चों से मेरी काफ़ी सारे बच्चों के साथ बात हुई है, वो कह रहे हैं कि सर मैथ ईजी ही आ रही है, बस एक दो क्वेश्चन ही कैलकुलेटिव आ रहे हैं और रीजनिंग भी ईजी आ रही है, मतलब कंबाइंड रीजनिंग आ रही है। हाँ, रीजनिंग में अभी तक आपसे कैलेंडर वगैरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जा रहा है, तो आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। आप जो टॉपिक्स इंपॉर्टेंट क्या क्या है देख लीजिए यहाँ पे एक बार। सर एक सिटिंग अरेंजमेंट से क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, लगातार सिटिंग अरेंजमेंट आ रहा है, सिलोजिज्म आ रहा है, ठीक है। तो सिलोजिज्म आ रहा है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आया है आज भी एक, ठीक है। तो आपको इस तरह के टॉपिक ध्यान रखने हैं अपने, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं इस एनालिसिस को। और एक्चुअली देखिए एनालिसिस मुझे पता है काफ़ी लेट मिल रहा है आपको। उसकी वजह ये थी कि देखिए काफ़ी सारे बच्चों का आज मेरे कॉल आया, काफ़ी ज़्यादा वो डिमोरलाइज थे, आगे उनका पेपर था। तो उन्होंने मेरे से रिक्वेस्ट करी कि सर आप हमसे बात कर लीजिए। तो ऑलमोस्ट 15-20 बच्चों से मैंने आज बात करी, बहुत लंबी लंबी बातें हुई हैं। तो देखिए अगर आपकी भी कोई समस्या है, परेशानी है, या आपको समझ नहीं आ रहा कि भाई हमें कैसे एग्जाम टैकल करना है, क्या करना है, तो आप अपने जो जितने भी डाउट्स हैं या कोई भी क्वेश्चन है, क्वेरीज हैं, कमेंट सेक्शन में लिख देना। मैं पर्सनली सारे कमेंट रीड करता हूँ, तो जो भी मुझे को लग पाएगा जिसको मैं रिजॉल्व कर सकता हूँ आपकी क्वेरीज को, प्रॉब्लम्स को, उनको मैं कोशिश करूंगा रिजॉल्व करने की, ठीक है। और हाँ, अगर आपको मेरे से पर्सनली बात करनी है तो आप अपना नंबर लिख दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, मैं खुद आपको कॉल बैक कर लूंगा, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्वेश्चन था। शिफ्ट 1 के पहले लगे हुए क्वेश्चन देखिए, ये सारे क्वेश्चन इस तरह के पूछे गए। पहला क्वेश्चन है, वेयर इज दी अर्थ समिट हेल्ड। ये कह रहा है कि जो अर्थ समिट हुई थी वो कहाँ हुई थी। देखिए रियो डी जेनेरियो में हुई थी, और रियो डी जेनेरियो कहाँ पे, ये हमारा ब्राजील के अंदर। कहाँ है हमारा ब्राजील के अंदर, आपको ध्यान रखना है। आगे पूछा शिमला एग्रीमेंट कब हुआ था। देखिए 1972 के अंदर हुआ था। अब काफी सारे बच्चे पूछ रहे हैं कि ये पूछा गया था कि किस किसके बीच में हुआ था, तो ये भी देख लीजिए किसके बीच में हुआ था। ये हुआ था हमारा इंदिरा गांधी और जुल्फिकार अली भुट्टो के बीच में, ठीक है। और कब हुआ था ये हमारा हुआ था क्या कहते हैं, इंडिया पाकिस्तान वॉर के बाद। आगे देखिए, इन विच ईयर इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी फॉर्म्ड। तो देखिए 1957 में बनी थी, आपको ध्यान रखना है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अच्छा अब देखिए लगातार इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से क्वेश्चन आ रहा है, तो अभी मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको कल एक प्रॉपर एक लेक्चर दे दूं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड, जिसमें उसका फाउंडेशन ईयर है, जो उसका हेडक्वार्टर, वो देख लेंगे, ठीक है। आगे देखिए, विच एसिड फॉर्म्स इन अ मसल ड्यू टू लेस ऑफ ऑक्सीजन। बच्चे बता रहे हैं कुछ इस तरह का क्वेश्चन था, या तो लेस नहीं होगा मेरे हिसाब से, यहाँ पे बच्चों ने ये बताया। क्वेश्चन ये पूछा गया होगा कि ऑक्सीजन की जब कमी हो जाती है तो लेस नहीं आएगा यहाँ पे, ठीक है, लॉस ऑफ ऑक्सीजन होगा। आप ये लिख लीजिए यहाँ पे, लॉस होगा कि जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो कौन से एसिड बनता है। तो देखिए लैक्टिक एसिड बनता है, क्या बनता है, लैक्टिक एसिड बन जाता है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट आपसे पूछा गया है कि नेम ऑफ द कल्पक्कम पावर प्लांट। ये एक न्यूक्लियर पावर प्लांट है, ठीक है। तो देखिए मैंने आपको न्यूक्लियर पावर प्लांट जितने भी हैं, जितने अभी करंट में हैं, प्लस जो आगे बनने वाले हैं, वो सारे एक न्यूक्लियर पावर प्लांट्स की वीडियो में कवर कराए हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो एक बार जाके देख लो, मैंने बहुत अच्छे से आपको कवर कराए हैं सारे पावर प्लांट्स। और देखिए आपको पता होगा जो आगे बनने वाले हैं वही पूछे गए हैं। जैसे हरियाणा के अंदर कौन सा बन रहा था, अभी एक गोरखपुर है जो बनेगा अभी, तो देखिए इससे क्वेश्चन आ गया था, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो मैंने ये भी वहाँ पे कवर कराया था, तो आपको अच्छे से वो वीडियोस देख लेने, क्योंकि देखिए जितना मेरा कंटेंट आपको एग्जाम ओरिएंटेड मिलेगा उससे लगभग आप देखिए क्वेश्चन फंसते ही फंसते हैं। तो आप एक बार जितनी मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हैं उन सारी वीडियोस को देख लो, काफी हद तक चांसेस है कि आपके आने वाली शिफ्ट में उनमें आराम से 10-12 क्वेश्चन फंस जाएं। आगे देखिए इसका नाम क्या है, वैसे इसका नाम है मद्रास एटॉमिक पावर प्लांट। अब मुझे लग रहा है ये ना पूछ के उसने ये पूछा होगा कि किस स्टेट के अंदर है, किस शहर के अंदर है। तो देखिए ये शहर कौन सा है, चेन्नई, आपको ध्यान रखना है, चेन्नई शहर है ये। और स्टेट क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, ठीक है, क्या हो जाएगा, तमिलनाडु, आपको ध्यान रखना है। चलिए आगे चलते हैं। आगे देखिए, आगे एक क्वेश्चन पूछा गया रिलेटेड टू द चेयरमैन ऑफ नीति आयोग। बच्चा ऐसा कुछ बोला था कि भाई नीति आयोग का चेयरमैन वगैरह पूछा गया है। तो देखिए चेयरमैन तो हमेशा कौन रहते हैं, प्राइम मिनिस्टर रहते हैं इसके, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। प्राइम मिनिस्टर क्या रहते हैं इसके, चेयरमैन बोल सकते हैं आप, या फिर आप बोल सकते हैं इसके प्रेसिडेंट बोल सकते हैं। अब इसके जो वाइस प्रेसिडेंट कौन होते हैं, वो इससे बेसिकली एक नीचे कौन होते हैं, वो हमारे अभी कौन है, वो हमारे अभी राजीव कुमार। कौन है हमारे, राजीव कुमार क्या है हमारे अभी, लिख लीजिए यहाँ पे, राजीव कुमार क्या है हमारे अभी, इसके क्या है, वाइस चेयरमैन है, क्या है, वाइस चेयरमैन कह सकते हैं, वाइस प्रेसिडेंट है ऑफ नीति आयोग। अच्छा इसके सीईओ कौन है, तो देखिए वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग तो आपने देख लिया। इसके सीईओ देखिए, सीईओ है इसके हमारे अमिताभ कांत। कौन है हमारे, अमिताभ कांत, ठीक है, आपको ध्यान रखना है, काफी न्यूज में रहते हैं अमिताभ कांत, ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ नीति आयोग क्या हो गए हमारे, राजीव कुमार, मुझे लगता है ये शायद पूछा गया होगा, ठीक है। और बाकी अमिताभ कांत हो गए इसके सीईओ, और जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हो गए इसके चेयरमैन, ठीक है। ध्यान रखिएगा आपको, अगर क्वेश्चन इनमें से कुछ पूछा गया होगा, पूछा गया होगा तो ठीक है। और बाकी ये बना कब था, ये 1 जनवरी 2015 में बना था। इसने रिप्लेस किया था प्लानिंग कमीशन को, आपको ये भी ध्यान रखना है, प्लानिंग कमीशन को इसने रिप्लेस किया था, ठीक है। आगे देखिए पूछा ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश्ड इन, देखिए 1600 ईस्वी में बनी थी बेसिकली, यानी 1600 एडी में बनी थी। आगे देखिए, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक चंद्रकांता। देखिए जो चंद्रकांता ये लिखी किसने, ये लिखे देवकी नंदन खत्री ने। आगे देखिए, व्हाट वी कॉल द ग्रुप ऑफ डेटा ऑफ सेम टाइप। तो देखिए कंप्यूटर का क्वेश्चन है कि जो डेटा होता है जो सेम टाइप का होता है हम क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं एरे, ठीक है। आगे देखिए,
व्हाट वी कॉल्ड मिक्सचर ऑफ कॉपर एंड जिंक। तो देखिए जो कॉपर और जिंक का मिक्सचर होता है उससे क्या बोलते हैं, ब्रास बोलते हैं, ठीक है, ध्यान रखेंगे। और जो कॉपर और टिन का बनता है, ठीक है, कॉपर और टिन का बनता है वो क्या होता है हमारा, वो बनता है हमारा ब्रॉन्ज, ठीक है, आप ध्यान रखिएगा। आगे चलते हैं, आगे देखिए सेकंड 5 ईयर प्लान इज बेस्ड ऑन विच मॉडल। यार ये तो मैंने आपको इतने अच्छे से कराया अपनी 5 ईयर प्लान की वीडियो में, अभी थोड़े दिन पहले ही डाली थी मैंने कहा भी था इसे पढ़ लो, पक्का क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा, अभी तक नहीं पूछ रहा है, अब देखो पूछ लिया ना। तो देखिए ये क्या हो जाएगा हमारा पीसी मेलानोविस प्लान, ठीक है, पीसी मेलानोविस मॉडल था बेसिकली, उस पर ही बेस्ड था। अब देखिए आपको इसको देखने का क्या करना है, आपको जितनी मैंने वीडियोस वहाँ पे दे रखी हैं उन सबको गो थ्रू करना है, प्लस मेरी स्ट्रेटेजी वीडियो देख लीजिएगा, काफी सारे बच्चों को उससे फायदा पहुंचा है, सभी बच्चों ने तारीफ करी है उसकी। और जो मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की वीडियो बना रखी है उसको अच्छे से देख लो, क्योंकि बहुत सारे टॉपिक से लगातार उसमें से क्वेश्चन आ रहे हैं, काफी सारे बच्चों ने इस बात को माना है, ठीक है, आप भी जाके उसका फायदा उठा सकते हैं अगर आप चाहते हैं कि आप अच्छा स्कोर करें एग्जाम में। चलिए आगे देखते हैं, आगे देखिए, आगे है हु इज अवॉर्डेड विद द हाईएस्ट सिविलियन ऑनर ऑफ क्रोएशिया। तो देखिए ये अभी मिला था हमारे रामनाथ कोविंद जी को, जो कि प्रेसिडेंट है इंडिया के। आगे पूछा गया था, ये वैसे ही करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपको ध्यान रखना है। आगे येलो रिवॉल्यूशन इज रिलेटेड टू। तो देखिए येलो रिवॉल्यूशन रिलेटेड है किससे, मस्टर्ड एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑयल से, किससे, मस्टर्ड एंड प्रोडक्शन ऑफ ऑयल। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट हमारा कामाख्या टेम्पल पूछा है भाई कहाँ पे। तो देखिए ये असम के अंदर, मैंने आपको लास्ट सेशन में बताया था कि भाई इसे देख लेना अच्छे से, ठीक है, आप देख लो, मेरा गैस बहुत तगड़ा है एग्जाम को लेके, मैं जो बोल रहा हूँ वहां से क्वेश्चन आ रहा है लगातार। तो देखो हो सके तो जो मैं टॉपिक्स बोल रहा हूँ उनको पढ़ लो, प्लस जो मेरी वीडियोस है उन्हें देख लो, और हो सके तो इस वीडियो को शेयर कर देना ताकि और भाइयों का भी भला हो जाए, ठीक है। आगे देखिए व्हाट वी कॉल द रिसेप्टर्स ऑफ टंग, ये कुछ हटके क्वेश्चन पूछा है अब तक इसने, अदरवाइज बाकी अब तक सिंपल क्वेश्चन ही पूछा था बायो से भी। तो देखिए इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं गस्टोट्री, क्या बोलते हैं, गस्टोट्री होते हैं हमारे रिसेप्टर्स जो टंग पे होते हैं, जिससे आपको चलता होता है कहीं मीठा है कि खट्टी है चीज, ये सब। आगे पूछा पूना पैक्ट किस किस के बीच में होता है। देखिए इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन पहले ही पूछा, रिपीटेड क्वेश्चन है एक तरीके से। तो देखिए कौन है, ये हमारा गांधी जी एंड भीमराव अंबेडकर। तो इसीलिए कह रहा हूँ अगर आपने मेरे पहले के एनालिसिस नहीं देखे तो जाके एक बार देख लो, वहां पे भी मैंने काफी सारे ऐसे टॉपिक्स बताए जो रिपीट हो रहे हैं। तो क्या पता फिर से वो टॉपिक्स रिपीट हो जाए या वो क्या कहते हैं वो क्वेश्चन रिपीट हो जाए, तो इसलिए उन्हें एक बार जाके देख लो। आगे देखिए, तो देखिए अब आगे हमारे शिफ्ट सेकंड के क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया, वेयर इज सतीश धवन स्पेस सेंटर इज। काफी सारे बच्चे बोले कि भाई श्री हरि कोटा कहाँ पे, ये पूछा है, बट ये तो गलत होगा मेरे ख्याल से, ऐसा तो पूछेगा ही नहीं, उसने ये पूछा होगा कि सतीश धवन स्पेस सेंटर कहाँ है। तो देखिए कहाँ हमारा आंध्र प्रदेश श्री हरि कोटा के अंदर है, कहाँ है, श्री हरि कोटा है, लिख देता हूँ मैं, श्री हरि कोटा में है हमारा क्या, ये सतीश धवन स्पेस सेंटर। आगे देखिए, अच्छा देखिए यहाँ से आपको इसरो के चेयरमैन पता होना चाहिए। तो देखिए इसरो के जो हमारे चेयरमैन है वो कौन है, हमारे यहाँ पे के सिवान हमारे चेयरमैन इसरो के, ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। आगे देखिए, फ्रॉम वेयर दी मनुष्य चिल्लर गेट्स द टाइटल ऑफ मिस वर्ल्ड, ऐसा कुछ क्वेश्चन बच्चे बता रहे हैं। यानी क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब मनुष्य चिल्लर को मिस वर्ल्ड बनाया गया तो वो जो इवेंट हो रहा था पूरा वो कहाँ पे हो रहा था, देखिए वो चाइना के अंदर हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। आगे पूछा विच एडिशन ऑफ आईपीएल इज प्लेड इन 2020। तो देखिए 30th एडिशन प्ले हुआ है, आपको ध्यान रखना 13वां संस्करण था ये। आगे पूछा लुईस पास्चर ने किस चीज की डिस्कवरी की थी। देखिए लुईस पास्चर ने की थी रेबीज वैक्सीन की डिस्कवरी, अगर ये नहीं होगा तो फिर आपसे मिल्क पास्चराइजेशन पूछा गया होगा, ठीक है, यही दो चीजों के लिए इनको क्रेडिट किया जाता है। आगे देखिए, आगे पूछा फुल फॉर्म ऑफ कोबाल, अगेन रिपीटेड क्वेश्चन है, कल ही पूछा गया, ठीक है, कल ही इसकी कहते हैं फुल फॉर्म पूछी भी गई थी, आज फिर से पूछ ली गई है, तो इसीलिए कह रहा हूँ एनालिसिस को प्रॉपर्ली देखा करो, चीजें रिपीट हो रही है लगातार। तो ये हमारा कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। आगे देखिए, नेम ऑफ द स्टेट बिटवीन इंडिया एंड श्रीलंका। तो कह रहा है जो इंडिया और श्रीलंका के बीच में जो स्टेट है उसका नाम क्या है, हमारी कौन सी है, पाक स्टेट, ध्यान रखना है आपको। आगे पूछा हु इज द कैप्टन ऑफ मेंस हॉकी गेम्स हेल्ड इन अक्टूबर 2020। यानी जो मैन हॉकी गेम्स हुए 2020 के अंदर उसका कैप्टन कौन था, तो ये कौन था, हमारे मनप्रीत सिंह। और देखिए इनको अभी अभी क्या कहते हैं प्लेयर ऑफ द ईयर भी दिया गया वर्ल्ड हॉकी फेडरेशन के द्वारा। आगे देखिए, फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स किसे कहते हैं, ये हमारा एडम स्मिथ, एडम स्मिथ को कहा जाता है फादर ऑफ मॉडर्न फिजिक्स, ध्यान रखिएगा। फिर पूछा है फादर ऑफ एटॉमिक एनर्जी प्रोग्राम ऑफ इंडिया, यानी बेसिकली जो एटॉमिक एनर्जी का प्रोग्राम था इंडिया के अंदर उसे उसका फादर कौन था, तो वो कौन थे, हमारे होमी जहांगीर बाबा, काफी फेमस साइंटिस्ट थे हमारे, और हमारा जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है इन्हीं की वजह से आज लाइक चल रहा है वो, ठीक है। तो देखिए ये कुछ क्वेश्चंस थे जो मुझे मिल पाए सभी बच्चों के द्वारा। तो आई होप आपको सेशन काफी अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा तो इसको लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए अपने भाई और बहनों के साथ जो भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं। और हाँ, अगर आपको इसका पीडीएफ चाहिए तो वो आपको मिलेगा टेलीग्राम चैनल के ऊपर, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और देखिए मैं लगातार आपके लिए नया नया कंटेंट लेके आ रहा हूँ, तो बहुत ही जल्द हम यूपी टेट वाले बच्चों के लिए भी कुछ करेंगे, ठीक है, उनके लिए भी कुछ कंटेंट बनाएंगे। और देखिए जो ये जो जीएस की वीडियोस में लेके आ रहा हूँ ये हर एग्जाम्स के लिए, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो रेलवेज का हो, यानी या फिर किसी स्टेट लेवल का एग्जाम हो, कोई भी एग्जाम हो, ये जो स्टैटिक जीके वीडियोस हैं या जो जीके की वीडियोस हैं ये हर एग्जाम के लिए इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो आप सारी वीडियोस देख सकते हैं, चाहे आप एसएससी के बच्चे हो, चाहे रेलवे के हो, या फिर स्टेट लेवल की किसी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।